नहीं नहीं होना है नहीं, एक इंसान मतलब इंसान कह रहा हूँ, इतनी लाइव है बहादुर लड़कियों ने जो एक कारनामा दिया है तो यार वो हकदार हैं इस बात की कि वो तारीफ समेटें। मतलब जो नहीं यार, काम बड़ी और बात है फिक्र जो भाई, से मुबारकबाद दो, सेमीफाइनल में पहुंचने वाले नहीं थे। और आजिद नजर तो आए मुझे। हाँ आगे भाई, लाइव है लाइव। आज चौकराट संभाल लिए जी। आ जाए भाई, आ जाए, आ गए चार होशियार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके, और तमाम ही देखने वाले दर्शकों को, जो दर्शक हैं खास तौर पे, उन दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने आज इतिहास रचा और ग्राउंड के अंदर नवी मुंबई के अंदर वर्ल्ड कप उठाया, जो तारीख में आज से पहले, इससे पहले कभी ना हुआ था। जो काम 2023 में लड़के ना कर सके वो इन छोरियों ने कर दिखाया। और क्या आला मैच हुआ है, क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है, देखने दिखाने के काबिल। सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या दीप्ति शर्मा और क्या शिफाली वर्मा एंड दीप्ति का पूरा नाम पता नहीं क्या है, नाम पूरा नहीं मालूम। दीप्ति शर्मा है। हाँ, ये शर्मा जरूर होती है ना, चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में। मगर शिफाली हुनैन भाई, आपको मैंने उस दिन पूरी उनकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई थी, वो किस तरह सेमीफाइनल आई है खेलने के लिए, और क्या जिसे कहते हैं ना मूवी की स्टोरी की तरह उसके लिए ये वर्ल्ड कप रहा कि सेमीफाइनल में आई। वहाँ नहीं, और फाइनल जो मेन मैच था वहाँ पे जो उसने वो रन्स करे 87, जब वो खेलती है तो बड़ी खतरनाक लगती है। वरिंदा सहवाग का पार्ट 2 लगती है मुझे तो वो, जिस तरह वो जुमले अपने सही बैठाया करो यार। तुम्हें तो बस जुमलों से ही है यार, तुम क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाते। मैन क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर रहे ना, रिस्पेक्ट से बात करो। पहली बात, तुम्हारे साथ एक पहले तो मैं बुर्का पहन लूं। तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है, तुम सीधे मुंह बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हें लाजमी था 2023 का मेंशन करने का। हाँ ना, वो अभी हुआ है ना रिसेंट। क्या जरूरत है भाई? इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप जीती है। छोरों से नहीं हुआ, वो छोरियों ने कर दिया। अबे वो भी होम ग्राउंड में खेल लेते, ये भी होम ग्राउंड में खेल रही थी। अबे छिछोरे, इसमें ये बात करने की जरूरत क्या? इसमें छिछोरेपन की क्या बात भाई? लड़कियां जीती, उनके बारे में बात करके उन्होंने कैसा खेला। लड़कों नहीं कर सके, लड़कियों ने कर ली, ये क्या बात हुई यार? ये बात यही कि देखो, लड़कियों को वहां पे जो है वो ये करते हैं कि ये पीछे रहती हैं, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें नीचे रखा जाता है, पीछे रखा जाता है। वो एक कदम आगे बढ़ी, उन्होंने जो काम लड़कों ने नहीं करा वो काम उन्होंने करा। ये मैंने बात करी तो इसमें से पूरी बात क्या है? इसमें कोई छिछोरापन भी नहीं है, बड़ी साफ और वाज़ेह खूबसूरत अच्छी बात है। अच्छा, ये आप इस वजह से लड़कियां परफॉर्म करेंगी तो आपकी उन्हें गुस्सा था। देखो वो लड़के मार रहे, हमारे वाली को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? हमारी वाली कह रही है जब ये कमबख्त ही नहीं कर रहे तो हम काहे के लिए करें? नहीं, इनके लक अच्छी थी कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में मिल गया। ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल इज अ डिफरेंट बीस्ट ना। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया, आप ये कह सकते हो कि वो नहीं हारता, बहुत मुश्किल से हारता है, मगर सेमीफाइनल, लेकिन जो उन्होंने हराया है सेमीफाइनल में, जैसे हराया है। लेकिन आपने सेमीफाइनल में देखा था एंड में ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस जो छोड़े, एक 200 रन कुछ हो गए थे। जमाइमा रॉड्रिग्स का कैच पहले कैप्टन ने खुद छोड़ा, कीपर ने, विकेट कीपर ने छोड़ा था, हेली ने, और फिर उसके बाद एंड मिड ऑफ पे तालिया मैग्राथ ने कैच छोड़ा था उसका। वो तो बहुत ज्यादा आसान था। हाँ, मगर उस वक्त तक मैच मेरा ख्याल बन चुका था एक तरफ। नहीं, फिर भी मतलब ऑस्ट्रेलिया कहाँ जो कैच छोड़ा ना, मैं ये बोल कीपर के हाथों से कैच छूटना, मैं आप कह रहे हो मैच उस वक्त तक बन चुका था। शायद जब तालिया मैग्राथ ने भी जब छोड़ा तब भी 70-80 रन बाकी थे। ऑस्ट्रेलिया तो ऐसी टीम है वुमेन वाली भी कि वो आखिरी 10 रन तक भी नहीं छोड़ती। लेकिन वो जो कैच छूटा था ना, उसके बाद उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो गए थे। अच्छा, बात बताओ, तुम आज लड़कियों को मैच तो तुम दूल्हा बन के क्यों आए थे? यार मैं वो बन के आया हूँ ना, महावीर फोगट, दंगल मूवी वाले जो है, दंगल वो बन के आया हूँ ना यार। मुझे तो छोरों से कम है नहीं, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? मुझे तो लग रहा है तुम दूल्हा बन के हो कि शायद कोई रिश्ता आ जाए। वो कह रहा है हुनैन भाई, 4 ट्रॉफीज इन अ ईयर, T20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एशिया कप 2025, वुमेन वर्ल्ड कप 2025, और पाकिस्तान कहता है कि हमने इंडिया को 2021 में सिर्फ लीग का मैच हराया है। सही बात है। इस वक्त इंडिया की क्रिकेट की परवान जो है ना, बिल्कुल इस तरह से है, दिशा ये है सिर्फ। अच्छा, और मजे की बात सिर्फ क्रिकेट में ही है ऐसे, बाकी जगह पे तो वो धाएं धूस हो रहा है। वो हम बात करेंगे ये देखो यार, आपने जो 4 विक्ट्रीज जो भी गिनवाई हैं, उसमें आपने कहा एंड में डाल दिया खुद से पाकिस्तान। तो आप लोगों को भी जो है ना, नाश्ता खाना हजम होता नहीं है बगैर पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान आज बोला जो उन्होंने कमेंट किया, तो यानी अगर वो 21 वाला मैच पाकिस्तान इंडिया को हरा के लीग स्टेज से बाहर नहीं करता, सिर्फ लीग स्टेज में हराया नहीं, बाहर भी हुआ ना उसकी वजह से, तो बाहर नहीं करता तो इसी लिस्ट में 2021 का वर्ल्ड कप भी जुड़ा हुआ होता। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और वो वर्ल्ड कप तो हमारा ही था, वो तो वेट हमारे आड़ा आ गया, जैसे तुम्हारे आगे हेड आया।
हेड तुम्हें जहां मिलता है पकड़ के धो देता है, इस तरह हमें वेट दूसरा हमारे एक और चीज वो उस लिस्ट वापस लिस्ट पढ़ना जरा, उसमें क्या था? 2024 अब हम आ रहे हैं यहाँ पे तारीफ करने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, लोग आके भाई इतना बंदा तैयार होकर सोफिस्टिकेटेड होकर आया कि यार आराम से तबसरा करेंगे, तुमने उंगली पूरा तबसरा क्या बोला करने वैसे, नहीं मैंने दूल्हा बन के आया, तबसरा बन के नहीं आ जाएंगे, शायद कोई रिश्ता आ जाए। 2024 आज मैं इसलिए आया कि शायद हाथ हट जाए ऐसे। देखो आज में कितना प्यारा लग रहा है, वो जो है ना वो आज हट जाएगा। अच्छा खैर वो दिखाओ, लिस्ट दिखाओ। 2024 वर्ल्ड कप T20, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 एशिया कप, 2025 वर्ल्ड कप। ठीक है, 2025 वुमेन वर्ल्ड कप, ये वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कहाँ हुआ है? इंडिया में। इंडिया में। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हुई? दुबई में, दुबई में जो फाइनल हुआ था। उसके बाद 2000 कौन सा? चैंपियंस ट्रॉफी 24 चैंपियंस ट्रॉफी, नहीं, 24 वर्ल्ड कप, 24 वर्ल्ड कप, वो कहाँ हुआ? वेस्ट इंडीज में। हाँ। अब आप वेस्ट इंडीज की कंडीशंस भी आपको पता है, स्लो एंड लो विकेट्स होती हैं, वहां पे इंडिया को ही फेवर करनी थी। मतलब मैं क्रिटिक कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ क्रिटिसिज्म के तौर पे, अगर जिसने क्रिटिसिज्म करना होगा वो ये करेगा कि यार आप सारा अपनी फेवरेबल कंडीशंस में जीते हो, जितना भी जीते हो अभी तक, सही और बात है। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीते, इंग्लैंड में होती है, ओडीआई वर्ल्ड कप आप नहीं जीते फाइनल, वो तो ठीक है, आपके men's home ground में ही वो था। होम ग्राउंड में ही था, लेकिन मतलब वहाँ बाकी होम ग्राउंड में विकेट में मस्ती की थी ना, तो विकेट में वो भी अपने लिए करने की कोशिश की, अपने लिए इतना फेवरेबल बनाने की कोशिश की गई कि वो उल्टा गले पड़ उल्टा लग गई। गया। लेकिन जो जीते हो वो अपनी कंडीशन में जीते हो, इंग्लैंड में नहीं जीते। जो आप लास्ट जीते हो बाहर इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, वो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी ही जीते हो। उसके बाद से कोई जो है ना फॉरेन कंडीशन में कुछ नहीं जीते हो, ना टेस्ट चैंपियनशिप जीते हो, ना ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हो, ना T20 वर्ल्ड कप जीते हो। तो अगर मैं क्रिटिक करूं, मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूं कि जितना आपका पूल ऑफ टैलेंट है। क्या होना है, तुमने तो बात बड़ी वो कर दी। ये 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया में जीते, हाँ, बिल्कुल जीते। 2007 का वर्ल्ड कप कहाँ जीते? ये बाहर जीते हैं। 7 का वो तो साउथ अफ्रीका में जीते हैं T20 T20 वर्ल्ड कप। T20, और फिर 2009 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? T20 वो भी इंग्लैंड में हुआ ना, पाकिस्तान जीता। और ये जो 1984 में वर्ल्ड कप जीते थे, 83 वो भी इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में जीते हुए ये। हम 92 में ऑस्ट्रेलिया में जीते थे। हम ऑस्ट्रेलिया में जीते हुए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 92 के अंदर हुआ और 2015 में हुआ। एक दफा पाकिस्तान जीता 92 में, 2015 अब देखो, अब वापस आते हैं आज के मैच पे। जैसे इनकी टीम ने आज ऑस्ट्रेलिया को T20 हराया है, पाकिस्तान ने आज तक T20 ऑस्ट्रेलिया में जीता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं जीती हुई अभी तक। अच्छा, ठीक है, तो इतना बड़ा फर्क है। इसके बावजूद मैं ये बता रहा हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी नहीं जीते हुए हो, ना ओडीआई वर्ल्ड कप, ना T20 वर्ल्ड कप, कुछ भी नहीं जीते हुए। तो ये जो अभी जो 5 साल से जो आपका बन रहा है, जो बंदा गिनवा रहा था, वो भी सारा होम कंडीशन ही समझ लो सारी की सारी। अगर किसी ने क्रिटिक करना होगा तो वो ये करेगा। सही कह रहे हो। बस ये इसी तरह बायलैटरल शायलैटरल जीते तो ये हमें मारते रहते हैं। MCG में हमें मारा था उन्होंने। ना हाँ, वो भी तो हमें मार के खुश होते, वो भी तो बार बार मेलबर्न वाली इनिंग याद दिलाते। हम अगर 2021 वाली याद दिलाते, इतना बुरा क्यों लग जाता है? खाना हजम ही हमारी हार और जीत से होता है, तो हम हाजमुला हुए ना इनके लिए। और 2017 वाली तो शुक्र है अब हमने गिराना छोड़ दी है, वो तो फाइनल था वहां पे, तो इंग्लैंड के अंदर वहां पे भी क्या हाल हुआ था। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप। 1983 वर्ल्ड कप हम इंग्लैंड में जीते थे। डाइस गेम कहते हैं। विनिंग द फाइनल वाज एन इनक्रेडिबल स्पेशल goosebump इंट्रोड्यूसिंग मोमेंट ऑफ sheer joy. However, the semi-final experience was far more emotional for me, bringing me to tears. Oh my तो रोए God. हैं ये आंसू से। डाइस गेम्स यूं करके उन्होंने अपनी गोटियां फेंकी और भी करके रोए। अच्छा, पीछे पुनीत गुड भाई, डाइस गेम्स की वैसे बात बिल्कुल सही है। पुनीत राय का भी ऐसा हो गया था, जितना अच्छा मैच हो गया था, उसके बाद माज ने भी बोला यार इंडिया ही जीतेगा। साफ लग रहा था कि फाइनल अब फॉर्मेलिटी है, सिर्फ इन्होंने पहले बैटिंग अगर कर ली और तो रन कप्तान ने लगा इतनी दिए। फाइट दे दी साउथ अफ्रीका की, वो खड़ी रही क्योंकि वो इतनी जबरदस्त फॉर्म में थी। हाँ। टूर्नामेंट की है ना टॉप स्कोरर भी वही है, कुछ 100-150 रन का डिफरेंस है उसका और दूसरे नंबर की जो प्लेयर है। हाँ। मगर ये है कि वो बाकी दूसरे एंड से उसको सपोर्ट नहीं मिली। और तो अगर फाइनल में फर्स्ट करो साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग होती, यही टारगेट होता, तो इन्होंने तो 338 चेस किया होता सेमीफाइनल में। ये तो बड़े इसी confidently ग्राउंड में तो करते ये बहुत कॉन्फिडेंटली करते। तो साउथ ऑलमोस्ट अफ्रीका ने इसीलिए टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करी उन्होंने। हाँ, उन्होंने खुद बैटिंग इनको बैटिंग दी कि हम चेस तो करेंगे। ये अच्छा कर रही हैं। पाकिस्तान वो कह रहा है कि पुनीत राय कहता है डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भाग रहे होंगे रजिस्टर करने के लिए फॉर द बायोपिक। किसकी? शेफाली की? थी तो बड़ी फिल्मी कहानी नहीं बायोपिक तो वो सही है करेंगे। जो इंडिया की इटसेल्फ जो वो रही ना पूरी जर्नी इस टूर्नामेंट के अंदर, कि ऑस्ट्रेलिया से ये हारी, इंग्लैंड से ये हारी, साउथ अफ्रीका से ये हारी, और इनका एक मैच जो है ना वो टाई हुआ श्रीलंका से, टाई इन अ सेंस वॉश आउट हुआ, नो रिजल्ट रहा।
और दूसरे एंड पे न्यूजीलैंड और श्रीलंका दोनों के पास चांस नहीं वो भी क्वालिफाई इनका वॉश आउट श्रीलंका से नहीं हुआ, बांग्लादेश से हुआ है। सॉरी बांग्लादेश से वो भी जीत रहे थे, ये जीत रही थी मगर वो वॉश आउट हुआ। मगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के जो मैचेस वॉश आउट हुए ना उन्हें, हाँ। उसका बड़ा नुकसान हुआ न्यूजीलैंड और इनको श्रीलंका को, क्योंकि वो फिर कंपीट कर सकते थे सेमीफाइनल में। तो तुम ये कह रहे हो कि ये एक तरह से नहीं पहुंच रहे थे सेमीफाइनल ये भाई एक कंपटीशन रहता ना, अगर मैचेस सारे होते, अगर मैचेस वॉश आउट नहीं होते, इंडिया का तो कोई मैच भाई एक के वॉश आउट नहीं हुआ। तुम ये कहना चाह रहे हो बाय लक भी, लक का साथ था, उसकी वजह से पहुंचे। बड़ी फिल्मी जर्नी थी कि आप ऑस्ट्रेलिया से आप हारे राउंड में, इंग्लैंड से आप हारे राउंड में, साउथ अफ्रीका से आप हारे राउंड में। सिर्फ बड़ी टीमों में न्यूजीलैंड से जीते, ये सिर्फ न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान की तो हल्की टीम है, पाकिस्तान श्रीलंका को भी हरा दिया, पाकिस्तान श्रीलंका दोनों को हराया और सिर्फ न्यूजीलैंड को हराया इन्होंने। ठीक है, और ये फिर आगे गो थ्रू कर गई। अच्छा एक बात बताओ, लक भी था ना इसके अंदर, लक तो था एक बात बताओ मास, कि जब इंडिया टीम खेलती है, मेन की खेलती है, मर्दों की जब लड़के खेलते हैं, तो तुम्हें उनमें से फौरन कहते हो कि कुछ बॉल में चिप लगी हुई थी, जैसे लोग कहते हैं, या वो बहुत थी और ये बहुत था। क्या ये जो तुम्हारा डेली का काम है, जो तुम डीलिंग हमारी औरतों से ज्यादा होती है, तो क्या ये वजह है कि तुम औरतों की टीम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे कि नहीं ये भी कोई सेटिंग की चीज थी? देखो अब देखो, कीड़ा निकालने वाला तो कीड़ा कहीं से भी निकाल सकता है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो मैं मर्दों में से ही वो कीड़ा निकालना होता है यार। देखो वो जो मर्दों की असल वजह ये है कि वो जो होता नहीं है ना, वो देखा झूठ बहुत बोलते हैं। अच्छा ये लड़की, अच्छा शिफाली सच बोल रही है, ये लड़की उसके साथ इतना बुरा हुआ। शिफाली कह रहे हो ना टूर्नामेंट में? नहीं, जमाइमा रॉड्रिगेज एंजाइटी का शिकार थी बेचारी। क्यों? उसको एंजाइटी हो रही थी। किस बात की? वो रो रही थी, घबरा रही थी उसे। किस बात का? टीम से ड्रॉप हो गई थी, फिर उसको चांस नहीं मिल रहा था, फिर उसको चांस मिला। और यार खवातीन के लिए आप वैसे ही जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, ठीक है ना, तो आपको एक नरम दिल इंसान होना चाहिए। कॉर्नर तो सब सॉफ्ट रखते हैं, कमेंट पढ़ लो। कौन सा वाला? यार बाबा यागा जो है ना, ये बाबा यागा को सोनम बाजवा बहुत अच्छी लगती है। अरे यार तुम नीचे वाला कमेंट पढ़ो, तुम्हें भी यार वो फजूल कमेंट पढ़ो। उसको चाहिए ना। अच्छा पहले यार मेहदी अकरमी बहुत दिनों से मैसेज करता है, नाराज हो जाएगा कि मेरा मैसेज अब लेते नहीं हो। मेहदी अकरमी कह रहे हैं कि यार एशिया कप का इमर्जिंग वाला हो गया, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का 16 नवंबर को मैच है, हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, ये जवाब दे दो तुम। अच्छा खेलेंगे भी या नहीं मालूम अभी। जो बड़ों बस ने कोई किया ना वो बच्चे कोई कैसे तरीका ढूंढना है इंडियन विक्ट्रीज को नीचा दिखाने का। आप लोग वुमेन्स क्रिकेट देखते भी हो तो अनाउंस कौन सी टीम वीक है कौन सी स्ट्रॉन्ग। इट्स नॉट सेम एज मेंस क्रिकेट। लाफिंग आउट लाउडर। अबे बाबले, हम तो यहाँ बात ही कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की कितनी खतरनाक टीम है, इंग्लैंड की कितनी, मतलब ये मर्दमार औरतें की बेचारी, इंडिया की, पाकिस्तान की, सब कॉन्टिनेंट की। हमने तो कल ही कह दिया था ये लड़कियां तो बड़ी मासूम सी लगती हैं, वो लगती हैं खतरनाक, जैसे भी कच्चा चबा जाएंगी इन लोगों को। तो अगर इंडिया जीतेगा, हम तो चाह रहे थे यार इंडिया वुमेन जीते, ताकि हमारी लड़कियों को भी जरा हौसला मिले यार। सेमीफाइनल में कौन पहुंचे? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड। हाँ, उसके बाद पांचवी जो टीम है वो न्यूजीलैंड है ना, वो न्यूजीलैंड है। और मेन में भी यही है। हाँ, यही 5 बड़ी टीम है। तो क्या वो क्यों कह रहा है डिफरेंट है? ऐसे ही है, थोड़ा बहुत बेहतर बांग्लादेश की मेन से उनकी वुमेन्स की टीम शायद थोड़ा बेहतर होगी अब जो परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन जो टॉप 5 टीम्स है वो मेन में भी वही है, वुमेन में भी वही है। तुमने साइम और मुनीबा को एक ही सफ में खड़ा कर दिया। मैं बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस टीम थी ना पाकिस्तान की मेन। वहाँ मुनीबा भी लेफ्टी चल नहीं पा रही, यहाँ साइम भी हमारा, तो तुमने मुझे लग रहा है वहाँ कर दिया तुमने। पाकिस्तान और वुमेन टीम और मेन टीम तो बराबर ही बराबर बाबर आजम हो या आगे कोई और हो, बराबर ही है। बाबर आजम को जानते भी हो तुम? नहीं, मैं नहीं जानता। आप जानते हैं, मुलाकात हुई उसके कारनामे, आपका रिश्तेदार है आपका। मेरा फोटो खींचा हुआ है उसके साथ, याद नहीं मैंने आपको भेजा था? हाँ सही बात है, बाबर आजम भूल गए। तो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड सिंस 2000 इज वर्स अगेंस्ट इंडिया। इंडिया हैज वन मोर इन ईच फॉर्मेट्स। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खूब जीता है। T20 13, ऑस्ट्रेलिया 3 वर्ल्ड कप, इंडिया 26 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड सिर्फ ओ भाई यही तो बोल रहा हूँ कि आप ये इतना सारा कुछ जीते हो 2000 के बाद से। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच भी जीते हो, T20 सीरीज भी जीते हो, ODI सीरीज भी जीते हो, 2008 में भी जीते हो, अभी बाद में भी जीते हो, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं जीते। T20 सीरीज, एक T20 नहीं जीते सिंगल ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था ना, वहाँ दूसरी टीमों से जीत के हम फाइनल में पहुँच गए। सही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम नहीं जीते हुए ऑस्ट्रेलिया में T20। तो आप इतना सब कुछ जीतने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में ना ODI जीते हुए ना T20 वर्ल्ड कप जीते हो। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप जितना भी जीते हो फेवरेबल कंडीशन में जीते हो। फाइनल की बात हाँ, अच्छा भाई, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। सवाल है, what is the reason behind Indian women's team has started to look matured and stronger team in last 3-4 years? WPL could be the reason.
वर्ल्ड प्रीमियर लीग प्रीमियर लीग जो T20 होती है वो तो हाँ हाँ WPL नहीं यार, ये WPL तो आपकी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से नया टैलेंट का इन्फ्लक्स आया। जैसे मैं बात कर रहा था मार्च से श्री करके जो स्पिनर आई है, आज भी पहला रनआउट के बाद दूसरी विकेट उसी ने ली थी, तो वो काफ़ी अच्छी स्पिनर है। तो इन्फ्लक्स आता है टैलेंट का बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे माज ने बोला कि यार आप देखो क्रिकेट, ये वुमेन वाली मैन क्रिकेट में जब कोई टैलेंट होता है ना, मैं माज को बताता हूँ पहले। हाँ वुमेन क्रिकेट के बारे में ना माज भाई ये मुझे मानना पड़ेगा, पहले बताते हैं। और पिछले सेमीफाइनल में इन्होंने कीपर का भी बताया था, इनकी जो ऋचा शर्मा ने बैटिंग जो बेहतरीन आगे की थी, वो आज मैंने बैटिंग जो उसकी देखी, फिर मैंने पिछली वापस देखी बैटिंग सेमीफाइनल वाली, मतलब यार ये सही बोल रहा था, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है भाई। वो समझो औरतों की रोहित शर्मा है वो, जिस तरह मारती है। अरे मुझे आज उसने मारा है मेरे ख्याल से मिड ऑफ या कवर के ऊपर छक्का मारा है, जो उसने आज 33 रन उसका किए ना रीजन ये है हुनैन भाई कि उसमें। मैं बात ये कर रहा हूँ कि क्यों इस वजह से, तो ये अभी 1-2 साल का नहीं है। वुमेन क्रिकेट में इंडिया को भी ले लो आप, इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी ले लो, साउथ अफ्रीका को भी ले लो, इनकी मेन क्रिकेट के बराबर बैटिंग और फील्डिंग हो गई है। सिर्फ बॉलिंग पीछे है इनकी मेन क्रिकेट से। जो बैटिंग की एक्सपर्टीज़ है, जो टेक्निक है, जो फुटवर्क है, जो पावर हिटिंग है, वो सारी मतलब ऐसा हो गया मेन क्रिकेट के करीब आ गई, और फील्डिंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन बॉलिंग में थोड़ा पीछे हैं मेन क्रिकेट से, अभी वो टाइम लगेगा। और ये जो बात ही कर रहे हैं 4 साल में हुई है मार, मगर तुम ये तो ना भूलो ना 2007 का वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल किसने खेला था? 2007 का मैं देख रहा था, उसके अंदर 2007 में इंडिया ने खेला है फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ। नहीं, वो फाइनल तक तो पहुंचते थे। देखो ज़्यादा टीम्स अच्छी नहीं होती, तो हर्डल कभी क्रॉस नहीं किया। 2007 से फाइनल खेला हुआ है, लेकिन इतना टाइम लग गया, कभी फाइनल जीता नहीं। और आप जो कह रहे हो ना कि ये मेन वर्ल्ड इतना आप नोट नहीं करते, ये आप नोट कराते हैं कि ये अपने नया प्लेयर है। वुमेन वर्ल्ड कप इतने शौक से क्यों देख रहे हैं, आपको पता है? ये हाँ, ये आप बताएं, क्योंकि यार देखो हम मेरा जितना इनके साथ है उससे 5 साल ज़्यादा आपका साथ है इनसे, तो आप नहीं ये देखो यार बात होती है बूंदे, गले में कुछ पहना हुआ है, इधर कुछ ये वो नोट करो तो यार ये अच्छा डिजाइन है भाई, ये मैं जो है ना ये इनकम्प्लीट लग रही है। हाँ इसको, तो ये बेसिकली वुमेन वर्ल्ड कप इसलिए देख रहे होते हैं कि यार ये बुंदे अच्छे लग रहे हैं इसके कान के जो है ना, ये मैं बना सकता हूँ अपनी बना के बेच। और तुम क्यों देख रहे थे इनको सिक्योरिटी? मैं तो देख ही रहे थे। तुम फॉरेन सिक्योरिटी करते थे, आ जाओगे। इंडिया ने देखो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप हारी इस वजह से बेचारी सेमीफाइनल। तो तुम्हारी सिक्योरिटी खराब थी ना? मेरी सिक्योरिटी थी नहीं ना, तो देनी चाहिए थी ना वहाँ पे। मैं इंडिया में हूँ नहीं ना, मैं पाकिस्तान। ये आपकी वजह से सही है। इसको अगर हम और आगे लेके चलें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जितना इनका जो आपने कहा ताल्लुक ज़्यादातर फीमेल के साथ रहता है इनके काम की वजह से, तो ये शायद सोचते भी जो है ना वो औरतों की तरह है। हाँ तभी देखो ना, आपसे सवाल क्या बात कर रहे थे, विराट कोहली दो ही लोग क्रिटिसिज्म करते होंगे, एक ये और एक उसकी कोई फुप्पो या खाला होंगी, तो वो तो ये सोचते भी औरतों की तरह ही है। मतलब आपको नहीं अनुष्का भी करती होगी क्रिटिसिज्म कि आज तुम एक कोहली चौका मारना चौका। नहीं जो तुम उल्टा सीधा बोलते हो, जो तुम बत्तख ले आते हो इतने बड़े प्लेयर के लिए, जो तुम चोकली बोलते हो यहाँ पे बैठ के, आउट हुआ नहीं हुआ 2 दफा डक पे भाई, वो 600 दफा हो जाए डक पे, 10 दफा मैंने तो मैच भी उसको वही बना के रखो है। ओ भाई क्या खिलाड़ी है, मतलब अभिषेक शर्मा स्कोर कर रहा है, वो कह रहे हैं जी कोहली का नाम शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया। भाई हम तुम्हारी बात कर रहे थे, दो लोग ऑब्जेक्ट करते होंगे, अनुष्का शर्मा भी करती होगी ना, क्या तुम परफॉर्म नहीं कर सके? तीसरा माज कहता है जिसने परफॉर्मेंस नहीं दी। नहीं तो मेरी बातें तो तुम्हें समझ में नहीं आती ना यार, क्योंकि मेरी वो बातें प्रूव हुई। अब तुम आज देख लो अभिषेक शर्मा, तुम फिर मुझे उस बहस में ले जाओगे कि वो अब विराट कोहली से बेहतर कर रहा है या नहीं कर रहा। आज भी उसने आगे, मतलब जब पिछला मैच ही तुम उठा लो, अगर इंडिया का T20 जो हुआ है, अभिषेक शर्मा उसमें स्टैंड आउट कर रहा है। नाम वहां पे गुण सब जो है ना वो कोहली का खाते हैं। आज का बताओ ना, आज क्या हुआ, आज क्या किया उसने? आज भी अभिषेक शर्मा ने वही बेबाक जाके बैटिंग करी, उसने अपने स्टाइल से बैटिंग करी उससे, मगर उसने स्टार्ट उसी तरह दिया ना। मुझसे तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए था या इनसे ये पूछना चाहिए था। ऊपर डाइस गेम ने एक और कमेंट किया है, हुनैन भाई, इंडिया वॉन 85 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट, रवि शास्त्री वॉन ऑस्ट्रेलिया, बहुत मशहूर है। देखो अभी ये देखो डाइस गेम, आप मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप ये मिनी चीजें गिनाने के लिए आ गए। अब आप ये मिनी वर्ल्ड कप, भाई आप 2007 में भी T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जीते हो, हमसे ही जीते हो फाइनल, इतना बड़ा। हमने अभी एशिया कप आपसे फाइनल खेला, इतनी बेकार टीम के साथ इतना एंड तक लेकर गए। हमने आपको चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंग्लैंड में कैसा मारा, 1 साइड मार दिया। मैं आपको कह रहा हूँ, आप रीसेंट जो आपकी टीम है ना, पिछले 10 सालों में बेहतरीन टीम है, उसमें आप कहीं बाहर नहीं जीते हो। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा पिछले 12 सालों से जो जीते हो, अभी जो जीतना शुरू हुआ है सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में, वो सारा सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में बहुत बड़ा वो कहते हैं ना, वो लगा दिया नया तुमने जो ना विराट कोहली, पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। विराट कोहली जो इनका वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन, इनका क्या दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन विराट कोहली, आप कह रहे हो कि वो
कौन से फॉर्मेट का फॉर्मेट बता दो। मुझे क्या पता, वो आप बताओ ना। इन्होंने कहा 2013 के बाद नहीं जीते ये। 2013 के बाद नहीं जीते थे कुछ भी, और जो जीते हैं अब, जो जीतना शुरू हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वो विराट कोहली नहीं है, वो तो यही हो रहा है ना। मैं कह रहा हूँ बाहर कह रहे हो आप, ऑस्ट्रेलिया में आप कह रहे हो, या इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में, हाँ ये उधर वेस्ट, उसके बाद 2013 के बाद नहीं जीते। नहीं, बस विराट कोहली भी जिसमें थे बड़ा 2013 में वही बड़ा लास्ट टूर्नामेंट, हाँ। टूर्नामेंट वही लास्ट जीते चैंपियंस ट्रॉफी, कहाँ जो फिर हुआ था हम वो 2013 वाला? इंग्लैंड में, इंग्लैंड और में। फिर हम जीते थे वही इंग्लैंड में ही 17 में, और सही, फिर हाँ। 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी वापस हुई वो इस साल, पाकिस्तान, वो दुबई में हो गई तो पाकिस्तान, वहां जीत दुबई। गए। बट कोहली के होते हुए, क्योंकि जैसे जब इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ तो उसके पास होनी चाहिए ना, तो वो आप कह रहे हो नहीं है। नहीं, वो वाली देखो, मैं यही कह रहा हूँ, इतने टैलेंट के बावजूद बड़े इन्होंने असल में ये अब इन्होंने जो जीतना शुरू किया ना, एक तो फेवरेबल कंडीशंस, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट प्लेस। 2019 के वर्ल्ड कप भी इनका था, जो इंग्लैंड में ही खेलने गए थे, कोहली कैप्टन थे, जीत सकते थे, लेकिन राइट प्लेस नहीं लेके गए थे उस वक्त। नहीं उन्होंने वो सेमीफाइनल में आके वो चोक भी कर जाता था ना जब तक। हाँ भाई, सेमीफाइनल में मुझे याद है 3 या 4 कीपर खेल रहे थे। हाँ, दिनेश कार्तिक, धोनी, केएल राहुल और केएल राहुल, 4 कीपर हो गए। हाँ। 4 कीपर खेल रहे थे, इतना मैं बोल रहा हूँ, इतने गलत इन्होंने धोनी टीम उसमें का सही स्ट्रक्चर fit नहीं बनाया हुआ होता, था। उस 11 में धोनी फिट नहीं होता था मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से पंत और कार्तिक नहीं फिट होते थे, और बहुत सारे प्लेयर थे, और विजय शंकर वो खैर लेके गए सबकी थे। अपनी-अपनी तो opinion वो है। वर्ल्ड कप भी उनका था। मतलब मैं कह रहा हूँ, इतने सारे टैलेंट के बावजूद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं जीते हुए खास, ये कह रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में जो है, अब खैर होगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट कुछ वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में भी होने वाला है ना, कोई 2027 इंडिया को छोड़ेगा इसका तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे कुछ कर सकें। यार आ जाए क्या दोबारा थोड़ा सा कुछ खवातीन पे कुछ उन्हें आप और कुछ रोशनी खवातीन पे आ जाए, मैं वर्ल्ड कप पे। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो फाइनल हुआ है, आज का फाइनल हुआ है, मतलब 350 रन बनते हुए यार नजर आ लड़कों रहे में थे। से मैं लड़के कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका ने सेंचुरी भी की, फिर यार भी वही हाँ ना। कमिजरेशंस टू साउथ अफ्रीका, वो मैंने कहा भी था, बल्कि दुनिया को ही पता था मैंने क्या कहा था, बेकार बात। वुडवार्ड जो उनकी कैप्टन है, लॉरा वुडवार्ड, उसने जो सेंचुरी की है पिछले मैच में, सेमीफाइनल में 170 कुछ किए हैं, इस मैच में सेंचुरी की है। मेरे ख्याल से वुमेन क्रिकेट में शायद, मुझे रिकॉर्ड नहीं पता, ऐसा कुछ हुआ है कि फाइनल में सेंचुरी करके भी वो जिसने सेंचुरी की उसकी टीम वो हार टीम जाए। हार गई। हाँ, ये भी देखने वाली बात होगी। ये कल तक सारे रिकॉर्ड्स नजर आएंगे, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। मगर एक वक्त उन्हें नजर आ रहा था कि 350 रन इंडिया करेगा। जब स्टार्ट मिला था, जो शिफाली वर्मा ने उसके मंदाना के साथ जो स्टार्ट दिया था, वो स्टार्ट 100 रन से ऊपर का था, अमेजिंग स्टार्ट था। मगर बीच में आके थोड़ा आज हरमनप्रीत कौर जो उनकी कैप्टन थी, और नहीं वो जो बॉल जमामा बॉल रॉड्रिक्स- जैसी पुराना होता है ना, अब आप देखो एंड में स्कोरिंग कहाँ वैसी हो रही है जैसे बीच में होती है, हाँ। वो जैसी पुराना होता है शुरू होता है, वो स्कोरिंग वैसी नहीं हो, मुश्किल होती है। मगर एक वक्त जब इनिंग एंड हुई, मुझे लग रहा था ये कुछ कम रन इन्होंने करें, क्योंकि 350 एक वक्त पे नजर आ मतलब रहे साउथ थे। अफ्रीका को गेम में रखा है। हाँ, मुझे ये था कि यार ये रन ज्यादा होने चाहिए थे। हाँ। और जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया तो लग भी रहा था लेके जाएंगी, मगर वो एक रन आउट हुआ, और वहां से जो है ना वो चीजें साउथ अफ्रीका। आप जो भी बात कर रहे थे कि वुमेन क्रिकेट जो है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और थोड़ी बहुत इंडिया, हाँ। इनकी वुमेन क्रिकेट इतनी इंप्रूव आप कह रहे हो गए कि जो टक्कर दे सकती है मेन क्रिकेट को। आप ये आप जो भावनाओं में तो नहीं बह गए? नहीं, भावनाओं में नहीं बह गए। जो सेकंड टियर में जो मेन टीम है ना, मतलब आप उसको इस तरह ले लो, जैसे पाकिस्तान की टीम हो गई अभी इस वक्त, पाकिस्तान की तो पहली टीम साउथ श्रीलंका की हो गई, बांग्लादेश की हो गई, मेंस टीम वेस्ट इंडीज की हो गई, तो इनकी जो टॉप वुमेन टीम है ना, वो इनको टक्कर दे सकती हैं। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, खास तौर पे बैटिंग में। हाँ शुक्र है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका कह दिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका खास तौर पे कह रहा हूँ बहुत बहुत हल्के में ले गए उन्होंने यार। तुम्हें पाकिस्तान की तुम मैंने बात तुम्हें करो। क्लियर शाहीन शाह अफरीदी। वो सबकी कह रहा है, वो सबकी बी टीम कह रहा है। वो कह रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बी टीम खिला दो लड़कियों से तो वो जीत जाएंगी, ये कह रहा है वो। यार, वो जो मैन पावर, वो जो एक शॉट, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, वो नहीं, वो टेक्निक समझ में आता हाँ, है, टेक्निक शॉट अच्छी है। समझ में आते हैं, प्लेसमेंट समझ में आती है, मगर आप पावर हिटिंग की बात करो, ढवाक मारा, छक्का छत पे फेंक दिया। यार अभी तो सिर्फ 2 सेमीफाइनल और ये फाइनल देखे मैंने। एक साउथ अफ्रीका की जो ओपनर जो रन आउट हुई है ब्रेट्स, ठीक है, ये भी ठीक ठाक जो है ना, वो मतलब पावरफुल उसके शॉट्स हैं। एक इनके ग्राउंड उस पूरे मैच होते में ऐश गार्डनर की मैं बात कर रहा था, वो जो ऑस्ट्रेलिया का है, श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया कप्तान। की जो है श्रीलंका की कप्तान, ये जो रिचा है जो उनकी कीपर। अच्छा रिचा तो टाइट यार, मैंने वो पिछला सेमीफाइनल जो है ना, पिछले सेमीफाइनल में माज भाई ने बोला था यार रिचा शर्मा बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है। उस मैच में माज भाई, उसने रिचा शर्मा ने स्टंपिंग छोड़ी है, बहुत बेकार कीपिंग की है उसमें। मुझे लग रहा था ये अब बैटिंग में जो है ना बर्न मारेगी, लेकिन उसने बैटिंग में
मतलब बिल्कुल बुला के जो बैटिंग की है बेहतरीन, भड़ नहीं मारा भाई। यार तुम लोग वो बड़ा केयरफुल हो, वो आ जाएंगी वो फेमिनिस्ट जो होती हैं, वो आके हमारा मुंह नोच के चले जाएंगी। बातें कर रही हो? वो फेमिनिस्ट पुलिसिंग शुरू हो हाँ, जाएगी। जो अच्छा। फिर हमारे लिए बुरा पड़ता है। नहीं अब मगर ऐसी बात है, जैसे हम क्रिकेटर्स के लिए बात करते हैं, मेल क्रिकेटर्स के लिए वैसी बात करेंगे ना यार। अच्छा, इनका ग्राउंड भी पूरा होता है जब बाउंड्री लाइन छोटी होती है? यार नहीं, ग्राउंड भी बाउंड्री छोटी होती है, 50 मीटर की 55 मीटर की बाउंड्रीज होती हैं, लेग और ऑफ साइड। तो आप ये गलत प्रजाति कर गए ना कि यार सामने की 60 मीटर होती है आज थी। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया ए टीम उठाऊं या बी टीम उठाऊं, उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलियन लड़कियों से कराओगे तो आप करो लड़कियां। नहीं ये नहीं कहा मैंने। टियर 2 टीम्स का मतलब मैन की जो टॉप 5 टीम है इनको छोड़ दो। अच्छा। जो नीचे हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, ये वाली इनकी टीम 2 टीम जो है, हाँ इनकी जो है, इनकी जो सेकंड टीम होगी, ए टीम होंगी या फर्स्ट क्लास टीम होंगी, उनको आराम से टक्कर दे देंगी, आराम से। जो इनकी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो फीमेल टीम है, मजाक नहीं कर रहा माज भाई, आपको क्यों यार, इतनी हंसी आ रही है? मजाक। अबे नहीं, इनसे पूछो ये कि पाकिस्तान ए टीम में तो नहीं खेलते ये? हाँ? ये टीम में तो नहीं। ये आप अच्छा, आपका चक्कर है कुछ और मकसद है। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट चाहिए आपको। मैं आजकल हाथ भी कम रहे ना, तो ये पता चला ये इनका सिलेक्शन जो है टीम ए में। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कह रहे हैं हाँ हम अच्छा खेलने इंप्रूव कर जाएंगे अगर लड़की जी मैंने कबूल है, जी मैंने कबूल है, अभी जो मेरा हाल हुआ है, जी मुझे कबूल जी मुझे कबूल, जी अभी मैंने जो मेरा कबूल हाल किया। हुआ है, मैं खेल तो नहीं सकता, मैं पाकिस्तान टीम को बिरयानी सप्लाई कर सकता हूँ। बिरयानी समझ रहे हो? हाँ समझिए। अरे बिरयानी छुआरे खा के जी मैंने कबूल किया। अच्छा जी, आप जरा उस पे आ जाओ। सुबह वाले मैच पे आओ ना यार। सुबह वाला मैच। हाँ जी। उल्टा कहा था तुमने, उल्टा होगा इसमें तो क्या बात करेंगे। खवातीन पे अच्छी खासी गुफ्तगू हो गई। खवातीन पे? हाँ, खवातीन के क्रिकेट पे भाई अच्छा है यार, खवातीन के क्रिकेट पे बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो गई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई। लेकिन अब और चेंज होगी, मगर हुनैन मेरा एक सवाल वही जो मैं वापस कह ले रहा था। वुमेन क्रिकेट और चेंज होगी। अब चूंकि इंडिया जीता है तो और ज्यादा इन्फ्लक्स आएगा ना इसमें। यही मैं कह रहा था कि जो मैं कल बात कर रहा था, जो subcontinent की जो मुक्का teams हैं, लड़ाई के बाद याद आया, वो मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। मार दो अब इसके यही मुंह पे। मार दे, इसके मुंह पे मार दे। कुछ सपोर्ट मिलेगा इस जीत से श्रीलंका वालियों को, बंगालियों को, पाकिस्तानी खवातीन को, सब कॉन्टिनेंट की जो टीम्स हैं? आपको क्या लग रहा है उन्हें अब उनके भी कुछ जज्बात उभरेंगे? हाँ यार हम भी कर सकते हैं, कुछ उम्मीद की किरण नजर आएगी उन्हें भी? सपोर्ट तो नहीं, पैसा मिलेगा ज़्यादा, और उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज करके वुमेन क्रिकेट पे लगा लें तो फिर पाकिस्तान में आपको पता है वुमेन मतलब फैसिलिटीज़ का इतना फ़र्क है कि जितनी भी वुमेन पाकिस्तान में खेलती हैं क्रिकेट, कोई एक डेडिकेटेड जगह ही नहीं है कि ये जगह सिर्फ वुमेन के लिए यहाँ पे क्रिकेट होगी। पाकिस्तान का तो पैसा इतना- अगर आएगा हम भी लोग तो- जब मैच खेलने आते सुबह अक्सर हम देखते थे कि वो लड़कियां वहाँ पे नेट्स वेट्स कर रही होती थी, हाँ। कोई अलग से ग्राउंड नहीं होता था। मतलब पार्शियल हमने उनको देखा मिलते भाई थे ना लड़कियों को ग्राउंड। करते थे। लतीफ के अंदर फिर वो जो हम हमने नहीं देखा, तुम ही देख रहे थे भाई। तुम नहीं थे, तुम शायद हो गए नहीं उस मैच। उन्हें भाई ये पैसा तो पाकिस्तान में आते तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल होता है। अब वही मतलब हाँ, अच्छा सुबह वाले मैच पे आ जाओ, मुझे बताओगे कि आज एंडिंग जिता गई यार, और अर्शदीप खेला 3 विकेटें ले गया। अर्शदीप आते विकेट ले गया, शुरू में 2 विकेट ली, एंड में 1 विकेट ली अर्शदीप तो भाई, और बाकी मार खा बुमराह रहे के हैं। साथ खिलाया था, बुमराह के साथ खिलाया, बुमराह भी खेले, अर्शदीप भी बुमराह खेले। भी खेला, अर्शदीप और भी खेला। अर्शदीप ने ऊपर शुरू में ट्रेविस हेड जो इनके लिए बुखार है, मिचेल मार्श नहीं, जॉश इंग्लिश को आउट किया उसने, और मार्श को उसने आउट मार्च को वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। हुनैन क्या चल रहा है गौतम गंभीर के दिमाग में कि वो इस तरह से मैचेस दे रहा है अर्शदीप को, और वो आके प्रूव कर रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, और उसके बावजूद वो परमानेंट हिस्सा नहीं है टीम का? यार क्या है वजह? अर्शदीप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, इंडियन पब्लिक को सबको पता है ना, गंभीर को प्रूव करने की जरूरत है उसको। तो उसके दिमाग में क्या है? उसको मैं तुम्हें बता तो रहा था, उसको पता है कि इसको जब खिलाऊंगा ये परफॉर्म करेगा। वो दूसरे प्लेयर्स बिल्ड करना चाह रहा है उसके अराउंड यार। उसने तब भी उसको बिठाया क्या, हर्षित राणा को जब बिठाया? बुमराह को तो खिला सवाल रहे तो हैं वही, यार, फिर बुमराह को क्यों हाँ, खिलाते हो? बुमराह को क्यों आज खिला रहे हर्षित राणा खेल रहा था क्या? हर्षित नहीं, राणा शायद नहीं खेल रहा था, आज नहीं खेल रहा था। हुनैन भाई आप बुमराह को बिठा क्यों दिया खिला ना रहे हो उसको। यार? हाँ? बुमराह को क्यों खिला रहे हो यार वो बात तुम्हारी सही है, आज बुमराह संजू को सैमसन भी अब नहीं उसको था। बुमराह को रेस्ट कराना चाहिए, अब अर्शदीप को नहीं कराना चाहिए। बुमराह को अब रेस्ट कराए और दूसरे फास्ट बॉलर्स खिलाए। एक चेंज और भी था हुनैन, संजू नहीं था आज, संजू ने वॉशिंगटन सुंदर खेला है ना, जितेश शर्मा हाँ उसकी जगह खेला है वो। खैर संजू की असल में जब से शुभमन गिल आया ना ओपन पे, उसने संजू का काम खराब कर दिया। संजू ने मेरे ख्याल से 1 साल में 3 सेंचुरीज मारी थी। सारा T20 क्रिकेट कबाड़ा ही हुनैन ये प्रिंसेस की वजह से हो रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। हाँ, कि हाँ, हो रहा है। गौतम गंभीर ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, उससे कहा गया भाई या आपको प्रिंस को खिलाना है या रोको को रखना है, आपके पास चॉइस है। उसने कहा भाई इनको तो साइड कर दो, इसको तो मैं फिर चला लूंगा। मुझे अब ये लग रहा है अब उसको जिस तरह जबरदस्ती टीम के अंदर रखा हुआ है, अब वो
मजबूरी लग रही है। मुझे नहीं लगता गौतम गंभीर की अपनी ये पर्सनल चॉइस है। ये जो उसको एक टैग दे दिया है ना प्रिंस का, और जो उसको अगला विराट कोहली बनाया जा रहा है, फैसल ये सपोर्ट वहां तक लेके जा रहे हैं ये कि टीम का उसके अंदर प्लेयर का तो सत्यानाश का कोई मसला नहीं है, मगर ये फिर वही गलतियां, मगर लकीली इनके अराउंड इतने अच्छे प्लेयर्स होते हैं कि वो इनके गलत डिसीजन जो है ना ये वो इनके सही हो जाते हैं सालों के। यार आज मेरा सवाल जो 2 सवाल है हुनैन भाई आपसे। आप जैसे ये कह रहे हैं ना कि रोको को और ऑप्शन दिया कि यार ये ऐसा तो नहीं है, खैर रोको ने खुद ही रिटायरमेंट ले ली जब T20 वर्ल्ड तुम्हारे सामने है ना यार कि तुम रिटायरमेंट ले उसी वक्त नजर आ गया, जब उन्होंने जीते तो उसी वक्त बोल दिया था ना कि हम रिटायरमेंट। दिमाग बनाया हुआ था ना यार, पहले से सारी तैयारी चल रही थी। तुम अच्छा तुमने टेस्ट से भी क्यों तुमने रिटायरमेंट ले ली, खुद ले ली तुमने रिटायरमेंट। ऑस्ट्रेलिया टीम इतनी बेकार है कि बी टीम खेली तो वो रोक ना सकी मैच, हाथों का मैच दे दिया उन्होंने, जीत गए थे ऑलमोस्ट मैच वो। वॉशिंगटन सुंदर अगर ना गिरा देते तो भी हाथ में थी ना गेम। हाँ वो तो भाई नहीं, उसने नहीं हाथ में में नहीं थी शुरू में। फिर से अभिषेक शर्मा ने अच्छा स्टार्ट दिया था, कोई बुरा स्टार्ट नहीं था, तो रन रेट तो वो सही लेके चल रहे थे, वो कभी पीछे चलते ही नहीं है। वो सही लेके चल रहे थे, विकेट्स भी इंडियंस जो है वो चेस जब कर रहे थे। एक की बात करो नैन, क्योंकि पावर प्ले के अंदर जब अभिषेक शर्मा और गिल बैटिंग कर रहे थे तो 6 ओवर की 4थी बॉल पे शुभमन गिल डबल फिगर में आए थे, डबल फिगर बॉल्स खेल चुके थे, और उससे पहले अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहा था। तो जो पावर प्ले में बैटिंग करी वो सारी अभिषेक शर्मा ने करी। उसकी कारकर्दगी का ये मेरा ख्याल है ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि जो बैट्समैन ओपनर आया है, पावर प्ले खत्म हो गया और वो डबल फिगर नहीं छू रहा। तो बाबर के पास होगा ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड तोड़ने, बाबर के पास ये रिकॉर्ड, ऐसा तुम्हारे ये रिकॉर्ड मुंह पे पड़े ना उल्टा सीधा तुम्हें समझ में आ जाए। अरे भाई बाबर के पास रिकॉर्ड और दूसरे हैं, माना शुरू करूं मैं तुम्हें। उसके बाद कौन आया उसकी बात कर लो। सूर्य कुमार यादव आए, कितनी स्ट्राइक रेट से खेला उन्होंने बढ़ाया स्ट्राइक रेट, उन्होंने आधी। वही कह रहा हूँ ना, सही लेके चल रहे थे, पीछे नहीं थे वो पीछे नहीं थे। 180 जो असल में जो डेंट पड़ा है ना, जो मेरे हिसाब से वो डेंट पड़ा है इंडिया की बॉलिंग के लास्ट 2 ओवर। साउथ ऑस्ट्रेलिया 170 पे 5 आउट था, लास्ट 2 ओवर्स थे, एक अर्शदीप का और एक बुमराह का। लास्ट 2 ओवर यानी 170 का मतलब ये है कि आप जो है लास्ट 2 ओवर्स में 30 बना सकते हो आराम से। वहाँ पे लास्ट 2 ओवर्स में सिर्फ 16 रन बने। अड्डी तुम्हारे हिसाब से तो 18 बने अगर 170 थे। कितने रन किए हैं? 188। हाँ तो मतलब मेरे ख्याल 172 होंगे। 16 रन बने लास्ट 2 ओवर्स में, लेकिन जितना मुझे याद है। तो वहां से डेंट पड़ा क्योंकि ये 200 वाली विकेट थी। अभिषेक शर्मा कर रहा है, सूर्य कुमार यादव जो है उसके साथ इंडियन मीडिया का क्या पंगा चल रहा है उस पर, जब वो आउट हो रहा है क्या परफॉर्म नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुंह मत बनाया कर, मत किया करो। वो बहुत उसने जिंदगी में कभी परफॉर्म किया सिवाय इंडिया के? वो इंडिया की पिचेस IPL यहीं खेलता रहा है वो सारी जिंदगी। उसके अलावा तो मुझे उसकी बैटिंग कभी भी 2 टके की नहीं समझ में नहीं आई। तू पूरा एशिया कप उठा लो, इससे पहले इसको साले को बिलाजे कप्तान बना दिया, उससे तुम पीछे चले जाओ। इसकी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंसेज या तो छोटी टीम्स के खिलाफ तुम्हें मिलेंगी कि वेस्ट इंडीज का पकड़ लिए, वहाँ पे उसने यूँ बैट के 360 आड़ा टेढ़ा गधा लग रहा है, अजीब लग रहा है, पागल वो मार रहा है, छक्के लग रहा है। वरना सिर्फ IPL के अंदर जो ये बने हुए होते हैं, ओह स्काई वो बस वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस है। अदरवाइज इसकी परफॉर्मेंस तुम्हें है ना अवे सीरीज के अंदर नहीं इसकी T20 में परफॉर्मेंसेस बहुत हैं। 22 के वर्ल्ड कप में भी इसकी परफॉर्मेंसेस थी, अकेले इसी की परफॉर्मेंस थी। 22 का ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप था और 24 का जो अभी वर्ल्ड कप था उसके सेमीफाइनल में भी इसने परफॉर्म किया हुआ था। तो बड़ी टीम्स की परफॉर्मेंस है। असल में इसकी T20 क्रिकेट में बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन द डे ही बिकेम कैप्टन उसकी परफॉर्मेंसेज नीचे आ गई। दूसरा, इंडियन क्रिकेट को है ना आदत है पावरफुल कैप्टन की, और ये पावरफुल कैप्टन नहीं है, पीछे से सब गंभीर चला रहा है। तो इस वजह से इस पे ज्यादा भी सारा गुस्सा इस पे भी निकलता है। उसकी हरकतें हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज ड्रामे जो है ना, बॉल अच्छी नहीं, यूं कर रहा है, अजीब बंदरों वाली हरकतें करता है। मुझे तो लगता है उन्हें ये, हाँ मुझे नहीं समझ। मैं तो जो पर्सनल चेंज हो रहे होते हैं ना, आज ये खेल रहा है कल वो खेल रहा है, इतने कॉन्स्टेंट चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो ये नहीं कर रहा होता, वो सारा गंभीर कर रहा होता है। अच्छा मुझे ऑस्ट्रेलिया का आप जवाब देंगे। आपने इंडिया को तो सपोर्ट कर दिया, स्ट्राइक रेट अच्छा लेके चल रहे थे सब तक। ऑस्ट्रेलिया टीम अगर ये इनकी जैसे जैम्पा है, जैम्पा टीम में नहीं खेल रहा, वहां पे वो लीग खेल रहा है। क्यों? खाली जैम्पा थोड़ी है, और कौन है? मैक्सवेल कहाँ है? मैक्सवेल रिटायर नहीं हो गया? अबे नहीं भाई, किसने कहा रिटायर हो गया? T20 मैक्सवेल इंजर्ड है। अबे वो खेल रहा है, मैक्सवेल इंजर्ड है, स्क्वाड में है, उसको खिला नहीं रहे मेरे ख्याल से, इंजर्ड है इसलिए नहीं खिला रहे। खैर जो मैक्सवेल नहीं खेल रहा, मेन प्लेयर मैक्सवेल नहीं खेल रहा, जैम्पा नहीं। अभी जो ओडीआई सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया जीता है उसमें मेन जो परफॉर्मेंस थी ना वो जैम्पा की थी। जैम्पा नहीं खेल रहा, मैक्सवेल नहीं खेल रहा, कमिंस नहीं खेल रहा, हेजलवुड एक मैच जिता के चला गया।
तो मेन प्लेयर्स इनके भी नहीं खेल रहे, और खासतौर पे जो बॉलिंग में मेन प्लेयर्स हैं। Exactly, तो वो नहीं पहले खेल रहे। मैच से यही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि एक तो स्टोइनिस है तो ज़ैम्पा क्यों नहीं खेल रहा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भाई बहन है दोनों, दोस्त है ना, मतलब साथ करते। दूसरा तो सवाल, ये क्या दूसरा सवाल ही, आपका सवाल ही अरे इतना बेकार है दूसरा यार। सवाल तो होने दे आज इस सवाल की भाई लॉजिक समझा दो जो इसने किया है। कि भाई जब स्टोइनिस खेल रहा था ज़ैम्पा क्यों नहीं खेल रहा, ज़ैम्पा क्यों नहीं, कुछ हुआ है बीच में ये बता नहीं रहे यार। तो तुम बताओ ना, मुझे तुम्हारे पास लॉजिक अंदर की- समझाओ, स्टोइनिस और ज़ैम्पा का क्या ऐसा कनेक्शन है जो ये बोल रहा है कि अच्छा, दो के ये नाम- बताओ हाँ, कि भाई बहन है connection- दोनों। अगर तुम्हें कनेक्शन दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, दिखाया जा सकता है तुम्हें कनेक्शन। दिखाओ। कनेक्शन देख लोगे तुम्हें, तुम वो कनेक्शन देख सकोगे भाई, हम तो दिखा देंगे तुम्हें। दोस्ती होगी ना बहुत ज्यादा। अब सवाल तो ये, उस दोस्ती की बुनियाद पे टीम पे कैसे खेलेंगे? अच्छा आखिरी सवाल ले लो। है? हाँ चलो इनके सवाल अब देखते हैं, और अब किस लेवल का सवाल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का मतलब ये लेवल है कि अगर उनकी मेन जैसे हेजलवुड कमिंस नहीं है तो वो जीत ही नहीं सके ये मैच, जबकि जीत सकते थे ये मैच। क्या हुआ भाई? उनके सारे बड़े लड़के, हाँ, कुछ आया है शायद, लगता है स्टोइनिस का खून आ गया। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्टोइनिस का खून आ गया। इंडिया इज सीरियसली मिसिंग हार्दिक पांड्या ऑन स्क्वाड, उस बंदे के ना होने से प्लेइंग 11 का बैलेंस बिगड़ जाता है, यही मसला कर रही है इंडियन करंटली। हुनैन भाई बैलेंस busy बैलेंस लग रहे हैं। बैलेंस हुनैन भाई जरा से बिजी, मैं आपको बता दूं, बैलेंस तो बिगड़ता है मगर वो जो कॉन्फिडेंस टीम के अंदर वो लेकर आता है ना पुनीत भाई, वो कोई और उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना यार, कहाँ कहाँ वो जाता है उतरता है, मगर उसका कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई है कि वो पूरी टीम को उठा के रखता है। मुझे ऐसा लगता है उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट प्लेयर एक होता है जो मतलब वो उसमें इतना केपेबल बाजबाग ऐसा होता है कि बॉलिंग में वो नहीं है, मगर उसका कॉन्फिडेंस उसको जो है ना वो वहां तक की यार कारकर्दगी हार्दिक करवाता है। पांड्या से याद आया वापस कि कर दो यार, सवाल हार्दिक सुना पांड्या ने जो है वो जो एक तेरा फेवरेट स्वैग शॉट मारा था, हाँ तो यार ये कोहली ने अभी जो लास्ट मैच ओडिया का खेला है उसमें 50 करते हुए क्या विनिंग शॉट उसने जो एक मारा है ये वाला शॉट, वो भी तो बड़ा अच्छा था, उसमें तुमने कोई बात नहीं की। बाउंसर आई थी, उसने बल्ला रखा और फिर पीछे चौका चला गया था। किसने? कोहली ने ओडीआई में जो लास्ट मैच हुआ है। जिंदगी के 20वें साल में 20 साल खेलने के बाद अगर उसने वो शॉट मार दिया तो उसने हम पे वो एहसान किया। अबे मतलब एक अच्छी चीज हुई है, अगर तुम्हारे को तुम 60 साल के हो, तुम्हें आगे हमने वो चीज देखी ना हो। 60 साल के हो, तुमने पजेरो खरीदे तो दुनिया- 60 साल की उम्र में पजेरो खरीदे तो क्या बात हो गई? दुनिया का तो कोई मैंने 60 साल की उम्र में कोई तो बैट्समैन तो न्यूजीलैंड बताओ माज भाई, तो तुम कुछ भी हो मैं वो गया। बोलता दुनिया कोई बैट्समैन तो बताओ जो तुम्हारे फेवरेट वहाब रियाज को आंखों पे पट्टी बांध के खेल सकता हो। वाह यार, वहाब रियाज तो दुनिया का बड़ा अजीम बॉलर था। तुम्हारे आंखों पे हिसाब से पट्टी था। बांध के भाई, झुनझुन झुनझुन कान हाँ, में ऐसे वो बॉल में झुनझुना डाल हाँ, के ऐसे वो भी जरूरत नहीं है। वही कर रहा है सिर्फ वो वहाँ पे। वहाब रियाज जब पिच के पास आता था वो खुद ही मारता डाइस था गेम्स shot। क्या कह रहे हैं भाई, मैच देखो ये स्टैट्स, नॉट अ फैन ऑफ स्काई माई सेल्फ, स्काई बिफोर 2025 सेना के अगेंस्ट काफ़ी परफॉर्मेंस है, कैप्टनसी के बाद ही फॉर्म डिप। हाँ वही बात कर रहे थे यार हम। अच्छा आप सबसे गुजारिश करता हूँ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ट्यूसडे देख रहे हैं हम पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, अफ्रीका one day ओडिया ODI से। ओडिया इन फैसलाबाद। इन फैसला। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और एक बार अल्लाह फिर हाफिज। खवातीन को बाबा मुबारक हो, इंडिया को बाबा मुबारक हो कि उनकी टीम फाइनली वो कर गई जो उनके लड़कों ने ना करके दिखाया, और छोरियां जीत गई गेम। छोरियों से वही किया उन्होंने हाल जो साउथ अफ्रीका का लड़कों ने करा था, वही उनकी खवातीन का भी हाल हुआ बेचारी। भाई तेरे से गोल्ड कोई नहीं बनवाएगा, वहां से कोई ऑर्डर नहीं आएगा तेरे को, सब यहीं से मिलेंगे। क्यों इतना कर रहा है? मुझे अफसोस साउथ अफ्रीका की छोरियों के लिए है उन्हें, उनकी चोरियों के उनकी लिए छोरियों कैप विद हर ब्लैक नेल्स, जैसे वो बॉल कर रही थी ना यार। यार, कप्तान नहीं खेला उनके, देखा तुमने उसकी नेल पॉलिश का कर लिया? और किसी ने नहीं खेला। कप्तान का अल्लाह हाफिज, कप्तान का वैसे नाम क्या है? कप्तान का नाम वो वुल्वरीन है ना, वो हाँ वुल्वरीन, बस सही है, बंद कर दो। साउथ अफ्रीका की ना, हाँ वुल्वरीन है ना। वुल्वरीन है, बिल्कुल बिल्कुल, डेन और वुल्वरीन।